गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज हम एक ऐसी कथा सुना रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। गुरु भाई बहनों, कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव था, उस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग रहते थे। हिंदू धर्म में एक लड़की थी, वह बहुत ही खूब सुंदर थी, संस्कारी भी थी, काम काज भी बहुत करती थी, पढ़ने लिखने में भी तेज थी, प्रतिदिन स्कूल जाती थी। उसी गांव में मुस्लिम धर्म के एक लड़का था। वह लड़का रोज लड़की के पीछा करता था, उस लड़की को बहुत पसंद करता था, इसलिए रोज वह पीछा करता था उसको। लेकिन लड़की से कहने का हिम्मत नहीं था कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। और लड़की भी रोज देखती थी कि वह लड़का पीछा करता है, फिर भी वह नहीं बोलती थी। एक दिन लड़का हिम्मत जुटाकर लड़की के पास जाता है और कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। लड़की कहती है, हम दोनों का धर्म अलग अलग है, हमारे माता पिता नहीं मानेंगे, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, जहाँ मेरे माता पिता शादी करेंगे वहीं हम करेंगे। लड़की शादी से इनकार करके घर चली जाती है। लड़का फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ता है, रोज पीछा करता था। एक दिन लड़की के शादी तय हो जाता है। उसके माता पिता एक सुंदर लड़का देखकर शादी तय कर देते हैं। लड़की के शादी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। उधर मुस्लिम के लड़का जो था वह सोचने लगता है कि तुम हमसे शादी नहीं की हो तो तुम मेरी नहीं हुई तो हम तुम्हें किसी और को नहीं होने देंगे। वह एक मौलाना के पास जाता है और जादू टोना सीखने लगता है। काला जादू सीख लेता है। काला जादू सीख कर लड़की पर छोड़ देता है। लड़की अपने ससुराल में रह रही थी। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, तो कुछ कहती थी वह तुरंत कर देता था। दोनों के जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उसका एक लड़का भी जन्म लेता है। जिस दिन से मुस्लिम के लड़का काला जादू किया था, उसी दिन से दोनों पति पत्नी में अनबन होना शुरू हो गया। दोनों प्रतिदिन लड़ना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ती गई। एक दिन उस लड़की के दरवाजा पर एक ब्राह्मण जाते हैं। दरवाजा खटखटाकर कहते हैं, बेटी घर में कुछ भी है तो मुझे खाने के लिए दे दो। वही लड़की अपने नौकरानी से कहती है, देखो तो दरवाजा पर कोई है, कुछ भी है तो खाने के लिए दे दो। ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि हम नौकरानी के हाथ से नहीं खाना खाएंगे, तुम खिलाना चाहती हो तो अपने हाथ से खाना खिलाओ। वह लड़की जाती है और खुद से खाना लेकर आती है और ब्राह्मण ऋषि को दे देती है। ब्राह्मण ऋषि खाना खाने के बाद पानी मांगते हैं, तो लड़की अपने नौकरानी से फिर कहती है कि पानी लाकर बाबा के दे दो। फिर ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि हम नौकरानी के हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे, तुम अपने हाथ से पिलाना चाहती हो तो पिला दो। इतना सुनने पर लड़की कहती है कि ठीक है बाबा, हम पानी लेकर आते हैं। लड़की ब्राह्मण ऋषि को पानी देती है तो ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि ये कैसा पानी लेकर आई हो,
इसमें तो सर्प है। लड़की कहती है कि नहीं बाबा, हम अच्छे से धोकर लाए हैं पानी, इसमें सर्प कहाँ से आ जाएगा। लड़की देखती है तो लड़की को दिखाई नहीं देता है सर्प। फिर ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, इसमें काला सर्प है और यही सर्प कल तुम्हारे बच्चे को काट देगा, जिसके कारण तुम्हारे बच्चे को मृत्यु हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण ऋषि चले जाते हैं। दूसरे दिन लड़की सुबह उठकर देखती है तो उसके बच्चे को एक सर्प डस लेता है और उसके बच्चे का मृत्यु हो जाता है। बेचारी खूब रोती बिलखती है, फिर अपना चुप हो जाती है और ब्राह्मण ऋषि के बात याद आता है कि ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को सर्प डस लेगा, तो उनका कहा सच हो गया। कुछ दिन के बाद फिर लड़की गर्भवती होती है, फिर एक लड़की को जन्म देती है। वही ब्राह्मण ऋषि दरवाजा पर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की देखते ही ब्राह्मण ऋषि को आकर कहती है, बाबा उस वक्त आप सही बोल रहे थे, आपके कहने से मेरे बेटे को एक सर्प डस लिया और मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। फिर भगवान के कृपा से मुझे एक लड़की हुई है। ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे जिंदगी में संतान का सुख नहीं लिखा है, यह लड़की का भी मृत्यु निश्चित है। लड़की कहती है, बाबा आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, एक बच्चा तो मेरा चला गया और दूसरा बच्चा है तो आप इसे भी बोल रहे हैं। ब्राह्मण ऋषि कहते हैं, बेटी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे तकदीर में जो लिखा है हम वही पढ़ के बोल रहे हैं। फिर भी लड़की विश्वास नहीं करती है कि एक बार कहने से हो गया तो दूसरा बार थोड़े होगा ऐसे। दूसरे दिन लड़की सोचती है, जा रहे हैं अपने बेटी को लेकर शिव मंदिर में, शंकर भगवान से आशीर्वाद लेंगे तो मेरी बेटी का कुछ नहीं होगा। रास्ते में जा ही रही थी कि अपने बेटी को गोद में ली थी, उधर से एक बाज आकर उसके बच्चे को उड़ाकर लेकर चला जाता है। लड़की बाज के पीछे पीछे दौड़ती है लेकिन बाज तो लेकर उड़ जाता है। फिर लड़की रोती बिलखती घर चली आती है। ऋषि मुनि को इधर उधर पूरा खोजती है कि ऋषि मुनि मिलेंगे तो अपने दुख का निवारण पूछेंगे कि मेरे जिंदगी में इतना दुख क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ तो उपाय बताइए। लेकिन ऋषि मुनि नहीं मिलते हैं। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण ऋषि आते हैं लड़की के दरवाजा पर। लड़की आकर ऋषि मुनि के पैर पर गिर जाती है, कहती है कि हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम आपके बात को विश्वास नहीं करते थे, आप जो कहते हैं वो हो जाता है, अब आप ही कुछ उपाय बताइए, मेरी जिंदगी में कैसे खुशहाली आएगी। ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि देखो बेटी, तुम्हारे शरीर में जादू टोना किया हुआ है, वही काला जादू के वजह से यह सब हो रहा है। तुम्हारे शरीर से काला जादू निकल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाली से बीतेगी। वही ब्राह्मण ऋषि कुछ मंत्र पढ़ के थोड़ा सा चावल देते हैं खाने के लिए और कहते हैं कि तुम गर्भवती होगी लेकिन तुम एक सर्प को जन्म देगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक सर्प है। काला जादू करके तुम्हारे शरीर में सर्प डाला गया है। जब तुम सर्प को जन्म दे देगी तो तुम्हारे शरीर से काला जादू निकल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी खुशहाली से बीतेगी। लेकिन तुम घबराना नहीं, सर्प तो मरकर ही पैदा होगा, क्योंकि हम उसे मंत्र से पेट में ही मार देंगे।
9 महीने बीत गया गुरु बहना। तो लड़की अपने नौकरानी से कहती है कि देखो, इस बार हम एक सर्प को जन्म देंगे, तुम देखकर घबराना नहीं। तो वैसा ही होता है गुरु बहना। लड़की ने एक सर्प को जन्म दिया और सर्प मरा हुआ था। ब्राह्मण ऋषि फिर दरवाजा पर दस्तक देते हैं। तो लड़की दौड़ी दौड़ी आती है ब्राह्मण ऋषि के पास, कहती है बाबा, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मेरे पेट में से तो सर्प निकल गया, अब तो काला जादू खत्म हो गया होगा। ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि हाँ बेटी, तुम्हारे शरीर से काला जादू निकल गया और तुम्हारी जिंदगी अब खुशहाली से बीतेगी। इतना कहकर ब्राह्मण ऋषि चले जाते हैं। इस दिन से उस लड़की के शरीर से काला जादू निकल गया था। उसी दिन से उसका पति भी उसको बहुत मानने लगा, बहुत प्यार करने लगा और लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। तीनों परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। ब्राह्मण ऋषि और कोई नहीं थे बल्कि शिव गुरु थे। लड़की शिव गुरु को बहुत पूजा करती थी, इसलिए शिव गुरु उसके मदद किए। शिव गुरु स्वयं आकर लड़की के पेट से काला जादू निकाल देते हैं। इसी के कारण तीनों के जिंदगी में खुशहाली आ गई। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।